अब्दुल मुत्तलिब को ये हुक्म उस वक्त दिया गया जब वो अपनी मन्नत भूल चुके थे। पहले ख्वाब में इनसे कहा गया कि मन्नत पूरी करो। उन्होंने एक मेंढा ज़िबा करके गरीबों को खिलाया। नाज़रीन इकराम, जैसा कि मैं आपको पहली वीडियो में ये बता चुका हूँ कि किस तरह कुआं खोदा गया, कुएं से मालो दौलत निकाला गया, किस तरह हजरत अब्दुल मुत्तलिब के ऊँट के पाँव के नीचे से पानी निकाला गया, ये सारा वाकया आपको पिछली वीडियो में बताया जा चुका है। जो लोग इस वीडियो पर नए आए हैं उनसे गुजारिश है कि आप पहले हमारा पहला पार्ट देख लीजिए ताकि आपको इस पार्ट की समझ आ सके। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। मैं आपको थोड़ा सा अपना पहले पार्ट का थोड़ा सा खुलासा बता देता चलता हूँ। नाज़रीन इकराम, पहली वीडियो में हम बता चुके हैं कि किस तरह कुआं जो पहले गायब था, फिर किसी जालिम बादशाह ने उस कुएं को ख़त्म कर दिया था। फिर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को किस तरह ख्वाब आया, फिर किस तरह खुदाई की गई, फिर किस तरह कुरैश के लोग उन पर नाराज़ हुए। ये सारा वाक़या पहले वीडियो में बयान कर चुका हूँ। अब जबकि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को ख्वाब आ चुका था कि जब कुआं आपने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने खोदना था तो आपने अल्लाह से दुआ की थी कि अल्लाह पाक इस कुएं को खोदने में मेरी मदद कर दे। अगर ये कुआं आसानी से खोदा गया तो मैं इंशाल्लाह एक बेटा अल्लाह की राह में कुर्बान करूंगा। तो जब कि अल्लाह कुआं खोदा गया, सब कुछ हो गया, अब वक्त था अपने बेटे को कुर्बान करने का। नाज़रीन, अब्दुल मुत्तलिब को ये हुक्म उस वक्त दिया गया जब वो अपनी मन्नत भूल चुके थे। पहले ख्वाब में इनसे कहा गया कि मन्नत पूरी करो। उन्होंने एक मेंढा ज़िबा करके गरीबों को खिला दिया। फिर ख्वाब आया, इससे बड़ी पेश करो। इस मर्तबा उन्होंने बैल ज़बा कर दिया। ख्वाब में फिर यही कहा गया, इससे भी बड़ी पेश करो। अब उन्होंने ऊंट ज़िबा किया। फिर ख्वाब में आया, इससे भी बड़ी चीज़ पेश करो। उन्होंने पूछा, इससे बड़ी चीज़ क्या है? तब कहा गया, अपने बेटों में से किसी को ज़िबा करो जैसा कि तुमने मन्नत मानी थी। अब इन्हें अपनी मन्नत याद आई, अपने बेटों को जमा किया, इनसे मन्नत का जिक्र किया। सबके सर झुक गए, कौन खुद को ज़िबा करवाता। आखिर अब्दुल्ला बोले, अब्बा जान आप मुझे ज़िबा कर दें। ये नाज़रीन कराम, ये सबसे छोटे थे, सबसे खूबसूरत भी थे, सबसे ज़्यादा मोहब्बत भी अब्दुल मुत्तलिब को इनसे थी। लिहाजा उन्होंने कुरा अंदाजी करने का इरादा किया। तमाम बेटों के नाम लिखकर कुरा डाला गया, अब्दुल्ला के नाम निकला। अब उन्होंने छुरी ली, अब्दुल्ला को ज़िबा बाजू से पकड़ा और इन्हें ज़िबा करने के लिए नीचे लटा दिया। जो ही बाप ने बेटे को लटाया, अब्बास ने जब्त ना हो सका, फौरन आगे बढ़े और भाई को खींच लिया। इस वक्त ये खुद भी छोटे से थे। इधर बाप ने अब्दुल्ला को खींचा। इस खींचातानी में अब्दुल्ला के चेहरे पर खराश भी आई। इन खराशों के निशानात नाज़रीन कराम इनके मरते दम तक बाकी रहे। इस दौरान बनु मखजूम के लोग आगे, उन्होंने कहा, आप इस तरह बेटे को ज़िबा ना करें, इसकी माँ की जिंदगी खराब हो जाएगी। अपने रब को राजी करने के लिए बेटे का फदिया दे दें। अब सवाल ये था कि फदिया क्या दिया जाए। इसकी तरकीब ये बताई गई कि कागज के एक कागज पर 10 ऊंट लिखे जाएं, दूसरे पर अब्दुल्ला का नाम लिखा जाए। अगर 10 ऊंट वाली पर्ची निकले तो 10 ऊंट कुर्बान कर दिए जाएं। अगर अब्दुल्ला वाली पर्ची निकले तो 10 ऊंट का इजाफा कर दिया जाए। फिर 20 ऊंट वाली पर्ची और अब्दुल्ला वाली पर्ची डाली जाए। अब अगर 20 ऊंट वाली पर्ची निकले तो 20 ऊंट कुर्बान कर दिए जाए, वरना 10 ऊंट और बढ़ा दिए जाए। इस तरह 10-10 करके ऊंट बढ़ाते जाएं। अब्दुल मुत्तलिब ने ऐसा ही किया। 10-10 ऊंट बढ़ाते चले गए। हर बार अब्दुल्ला का नाम निकलता चला गया, यहाँ तक कि ऊंटों की तादाद 100 तक पहुंच गई। तब कहीं जाकर ऊंटों वाली पर्ची निकली। इस तरह इनकी जान के बदले 100 ऊंट कुर्बान किए गए। नाज़रीन, अब्दुल मुत्तलिब को अब पूरा इत्मीनान हो गया कि अल्लाह ताला ने अब्दुल्ला के बदले 100 ऊंटों की कुर्बानी मंजूर कर ली है। उन्होंने काबे के पास 100 ऊंट कुर्बान किए और किसी को खाने से ना रोका। सब इंसानों, जानवरों और परिंदों ने उनको खाया। नाजरीन, इमाम ज़हरी कहते हैं कि अब्दुल मुत्तलिब पहले आदमी हैं जिन्होंने आदमी की जान की कीमत 100 ऊंट देने का तरीका शुरू किया। इससे पहले 10 ऊंट दिए जाते थे। इसके बाद ये तरीका सारे अरब में जारी हो गया। गोया कानून बन गया कि आदमी का फदिया 100 ऊंट है।
نبی کریم کے سامنے جب یہ ذکر آیا تو آپ نے اس فدیے کی تصدیق فرمائی، یعنی فرمایا کہ یہ درست ہے، اور اسی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں دو ذبیحوں یعنی حضرت اسماعیل اور حضرت عبداللہ کی اولاد ہوں۔ ناظرین کرام، حضرت عبداللہ قریش میں سب سے زیادہ حسین تھے، ان کا چہرہ روشن ستارہ کی مانند تھا۔ قریش کی بہت سی لڑکیاں ان سے شادی کرنا چاہتی تھی، مگر حضرت عبداللہ کی حضرت آمنہ سے شادی ہوئی۔ حضرت آمنہ وہب بن عبد المناف بن زہرہ کی بیٹی تھی۔ شادی کے وقت حضرت عبداللہ کی عمر 18 سال تھی۔ ناظرین، یہ شادی کے لیے اپنے والد کے ساتھ جا رہے تھے کہ راستے میں ایک عورت کعبے کے پاس بیٹھی نظر آئی۔ یہ عورت ورقہ بن نوفل کی بہن تھی۔ ورقہ بن نوفل قریش کے ایک بڑے عالم تھے۔ ورقہ بن نوفل سے ان کی بہن نے سن رکھا تھا کہ وقت کے آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے، اور ان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوگی کہ ان کے والد کے چہرے میں نبوت کا نور چمکتا ہوگا۔ جو ہی اس نے عبداللہ کو دیکھا، فوراً اس کے ذہن میں یہ بات آئی۔ اس نے سوچا نہ ہو یہ وہی شخص ہے جو پیدا ہونے والے نبی کے باپ ہوں گے۔ چنانچہ اس نے کہا اگر تم مجھ سے شادی کر لو تو میں بدلے میں تمہیں اتنے ہی اونٹ دوں گی جتنے تمہاری جان کے بدلے میں ذبح کیے گئے تھے۔ اس پر انہوں نے جواب دیا میں اپنے باپ کے ساتھ ہوں، ان کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا، ان سے الگ ہو سکتا ہوں۔ وہ میرے والد باعزت آدمی ہے، اپنی قوم کے سردار ہے۔ بہرحال ان کی شادی حضرت آمنہ سے ہو گئی۔ آپ قریش کی عورتوں میں نسب اور مقام کے اعتبار سے افضل تھیں۔ ناظرین، حضرت آمنہ اور حضرت عبداللہ کے گھر آ گئیں۔ آپ فرماتی ہیں جب میں ماں بننے والی ہوئی تو میرے پاس ایک شخص آیا، یعنی ایک فرشتہ انسانی شکل میں آیا۔ اس وقت میں جاگنے اور سونے کے درمیانی حالت میں تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کیا تمہیں معلوم ہے تم اس امت کی سردار اور نبی کی ماں بننے والی ہو؟ اس کے بعد وہ پھر اس وقت آیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لانے والے تھے۔ اس نے کہا جب تمہارے ہاں پیدائش ہو تو کہنا میں اس بچے کے لیے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں ہر حسد کرنے والے کی شر اور برائی سے۔ پھر تم اس بچے کا نام محمد رکھنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ ان کا نام توریت میں احمد ہے اور زمین و آسمان والے ان کی تعریف کرتے ہیں، جبکہ قرآن میں ان کا نام محمد ہے اور قرآن ان کی کتاب ہوگی۔ ایک روایت کے مطابق فرشتے نے ان سے یہ کہا تم وقت کی سردار کی ماں بننے والی ہو، اس بچے کی نشانی یہ ہوگی کہ اس کے ساتھ ایک نور ظاہر ہوگا جس سے ملک شام اور بصرہ کے محلات بھی بھر جائیں گے۔ جب وہ بچہ پیدا ہو جائے گا تو اس کا نام محمد رکھنا، کیونکہ توریت میں ان کا نام احمد ہے، آسمان اور زمین والے ان کی تعریف کرتے ہیں، انجیل میں ان کا نام احمد ہے، اس آسمان اور زمین والے ان کی تعریف کرتے ہیں، اور قرآن میں ان کا نام محمد ہے۔ امام زہری فرماتے ہیں حضرت عبداللہ کے چہرے میں جو نور چمکتا تھا شادی کے بعد حضرت آمنہ کے چہرے میں آ گیا تھا۔ امام زہری پھر فرماتے ہیں حاکم نے یہ روایت بیان کی ہے، اس کو صحیح قرار دیا کہ صحابہ کرام نے حضور نبی کریم سے عرض کیا اے اللہ کے رسول ہمیں اپنے بارے میں کچھ بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، اپنے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، خوشخبری ہوں۔ جب میں اپنی والدہ کے شکم میں آیا تو انہوں نے دیکھا گویا ان سے ایک نور ظاہر ہوا ہے جس سے ملک شام میں بصرہ کے محلات روشن ہو گئے۔ ناظرین، حضرت آمنہ نے حضرت حلیمہ سعدیہ سے فرمایا تھا میرے اس بچے کی شان نرالی ہے، یہ میرے پیٹ میں تھے تو مجھے کوئی بوجھ اور تھکن محسوس نہیں ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ آخری پیغمبر ہیں جنہوں نے رسول اللہ کی آمد کی خوشخبری سنائی۔ اسی بشارت کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے۔ سورہ صف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اس طرح وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جبکہ عیسیٰ ابن مریم نے فرمایا اے بنی اسرائیل میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں، مجھ سے پہلے جو تورات آ چکی ہے میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، میرے بعد جو ایک رسول آنے والا ہے ان کا نام مبارک محمد احمد ہوگا، میں ان کی بشارت دینے آیا ہوں۔ آپ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بشارت سنا چکے تھے اس لیے ہر دور کے لوگ آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ ادھر آپ کی پیدائش سے پہلے حضرت عبداللہ انتقال کر گئے۔
नाज़रीन कराम, इंतकाल का वाक़या हम अपनी वीडियो में बता चुके हैं। साबिक़ा कुतुब में आपकी नबूवत की ये एक अलामत ये भी बताई गई है कि आपके वालिद का इंतकाल आपकी वलादत से पहले हो जाएगा। हज़रत अब्दुल्ला एक तजारती काफ़िले के साथ तिजारत के लिए गए थे। इस दौरान वो बीमार हो गए, कमज़ोर होकर वापस लौटे। काफ़िला मदीना मुनव्वरा से गुजरा तो हज़रत अब्दुल्ला अपने ननियाल यानी बनु नजार के यहाँ ठहरे। इनकी वालिदा बनु नजार से थीं। एक माह तक बीमार रहे और इंतकाल कर गए। इन्हें यहीं दफन कर दिया गया। तजारती काफिला जब हजरत अब्दुल्ला के बगैर मक्का पहुंचा, अब्दुल मुतलिब को पता चला कि इनके बेटे अब्दुल्ला बीमार हो गए हैं और मदीना मुनव्वरा में अपने ननियाल में है, तो इन्हें लाने के लिए अब्दुल मुतलिब ने अपने बेटे जुबैर को भेजा। जब ये वहां पहुंचे तो हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो चुका था। अब मुतलिब ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में अपने वालिद की वफात के चंद माह बाद तशरीफ लाए। इधर हम बयान करेंगे माह नबूवत कैसे तालु हुआ। हजरत इब्ने अब्बास कहते हैं कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए तो आपका आन व नाल कटी हुई थी। आप खतना शुदा पैदा हुए। अब्दुल मुतलिब ये देखकर बेहद हैरान हुए और खुश भी। वो कहा करते थे कि मेरा बेटा नराली शान का होगा। आपकी पैदाइश से मक्का के लोग खुश्क साली और कहत का शिकार थे, लेकिन जो ही आपकी दुनिया में तशरीफ लाने का वक्त करीब आया, बारिशें शुरू हो गई, खुश्क साली दूर हो गई, दरख्त हरे भरे हो गए, फलों से लद गए, जमीन पर सब्जा ही सब्जा नजर आने लगा। पैदाइश के वक्त आप अपने हाथों पर झुके हुए थे, सर आसमान की तरफ था। एक रवायत के अल्फाज ये भी हैं कि घुटनों के बल झुके हुए थे, मतलब ये किसी सजदे की हालत में थे। आपकी मुट्ठी बंद थी और शहादत की उंगली उठी हुई थी, जैसा कि हम नमाज में उठाते हैं। हजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वालदा ने मुझे जन्म दिया तो इनसे एक नूर निकला, इस नूर से शाम के महल्लात जगमगा उठे। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा सैयदा आमना फरमाती हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक्त जाहिर होने वाला नूर की रोशनी में मुझे बसरा में चलने वाले ऊँटों की गर्दनें तक नजर आई। अल्लामा सहली रहमान ने लिखा है कि जब आप पैदा हुए तो आपने अल्लाह की तारीफ की। एक रवायत में ये अल्फाज है, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बकरतुल असीला। अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह की बेहद तारीफ है और मैं सुबह शाम अल्लाह पाक की पाकी बयान करता हूँ। नाज़रीन इकराम, आपकी वलादत किस दिन हुई, इस बात पर सबका इत्तफाक है कि वो पीर का दिन था। आप सुबह फजर तलू होने के वक्त दुनिया में तशरीफ लाए। तारीख पैदाइश के सिलसिले में बहुत से कौल हैं। एक रवायत के मुताबिक 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए, एक रवायत 8 रबीउल अव्वल की है, एक रवायत 2 रबीउल अव्वल को पैदा होने की है। नाजरीन, इस सिलसिले में और भी बहुत सी रवायात हैं। ज़्यादातर मुर्रिखीन का ख्याल है आप 8 रबीउल अव्वल को पैदा हुए। तकवीम के तरीके के हिसाब से जब तारीख निकाली गई तो 12 रबीउल अव्वल निकली। मतलब ये कि इस बारे में बिल्कुल सही बात किसी को मालूम नहीं, पर सबका इसका इत्तफाक है कि महीना 12 रबीउल अव्वल का था, दिन पीर का था। ये भी कहा जाता है आपको पीर के दिन ही नबूवत मिली, पीर के रोज ही आपने मदीना की तरफ हिजरत फरमाई और पीर के रोज ही आपकी वफात हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमुल फील के साल में पैदा हुए। ये आमुल फील किस साल को कहते हैं, इसे क्यों कहा जाता है, इसकी क्या खास बात है, इंशाअल्लाह ताला हम आपको अगली वीडियो में इसकी तफसील ज़रूर बताएंगे। अब फिलहाल हम अपनी वीडियो को यहीं पर इख्तिताम करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा और हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।